जो बिहार में विधानसभा सीट 243 हैं और जिस प्रकार से सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें ज़रूरत होती हैं और अब तक बिहार में कितनी बार सरकारें बन चुकी हैं और कितनी सरकारों की ज़रूरत है। सबसे पहले बिहार में अंतरिम सरकार का गठन हुआ जो कि 1946 से 1952 तक रहा और इसके बाद बिहार चुनाव में कुछ सरकारें इस प्रकार से रहीं। पहली सरकार 52 से 57 तक रही। बिहार सरकार में अगर बात करें तो आज़ादी से पहले के जो मुख्यमंत्री रहे वो थे मोहम्मद यूनुस जो कि 3 महीना के लिए रहे 1937 में, और उसके बाद श्री कृष्ण सिंह जो 1937 से 1950 तक रहे। और फिर देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद में जो हमारे मुख्यमंत्री रहे बिहार के वो कुछ इस प्रकार से हैं जिन्हें हम बता रहे हैं तुम्हारे सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के या फिर कहें कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह 1950 से 1961 तक रहे बिहार के मुख्यमंत्री, और इनके बाद दीप नारायण 17 दिन के लिए, विनोदानंद झा 2 साल के लिए, कृष्ण बल्लभ सहाय 3 साल के लिए, और 1967 में पहली बार कांग्रेस की सरकार बिहार में गिरी और नई पार्टी जनता क्रांति दल उभर के आई जिसके मुख्यमंत्री बिहार में महामाया प्रसाद सिन्हा 329 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद शोषित दल के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद 5 दिन के लिए बने, और उसके बाद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल 51 दिन के लिए बने। दोबारा से बिहार में कांग्रेस ने फिर से सरकार बनाई जिनके मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री, और इसके बाद 242 दिन के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। फिर 117 दिन के लिए दोबारा से कांग्रेस ने हरिहर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया और फिर कांग्रेस पार्टी में बंटवारा हो गया बिहार में और नई कांग्रेस निकल कर आई जो कि भोला पासवान शास्त्री की थी, और इन्होंने अपनी सरकार बिहार में बनाई जिसके मुख्यमंत्री ये 13 दिन तक रहे, और फिर से 225 दिन के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। और इस तरह से राष्ट्रपति शासन के बाद कांग्रेस ने फिर से अपनी वापसी की और 310 दिन के लिए दारोगा प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया, और दारोगा प्रसाद 310 दिन मुख्यमंत्री बनने के बाद में पद से हटा दिए गए, और इसके बाद नई पार्टी बिहार में उभर कर आई जो कि कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। सोशलिस्ट पार्टी 1971 में जो कि केवल 163 दिन के लिए कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बना पाई, और फिर से कांग्रेस ने वापसी करते हुए 222 दिनों के लिए भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया, और फिर से विधानसभा को भंग कर दिया गया और 70 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा दिया गया। और 1972 के चुनाव में कांग्रेस ने अब की बार अच्छी तरह से वापसी की और इस बार इसने मुख्यमंत्री बनाए अपने केदार पांडे, पर वो भी 1 साल के लिए ही बन पाए। और उसके बाद कांग्रेस के अगले मुख्यमंत्री जो थे अब्दुल गफूर वो भी 1 साल के लिए ही बन पाए, और उसके बाद अगले मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही जगन्नाथ मिश्र ये 2 साल 19 दिन तक रहे, और इस तरह से कांग्रेस का शासनकाल पूरा हुआ और फिर राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा दिया गया। 55 दिन के लिए बिहार में राष्ट्रपति शासन रहा। पहली बार कांग्रेस को हराकर जनता पार्टी ने बिहार में अपना दबदबा बनाया, और इस बार जनता पार्टी के कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने 1 साल के लिए मुख्यमंत्री पद पर ग्रहण शपथ की, और दूसरे रामसुंदर दास जनता दल के जिन्होंने 302 दिन के लिए बिहार में शपथ ग्रहण की मुख्यमंत्री पद के लिए, और इसके बाद फिर से राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा दिया गया। 112 दिन तक रहा। अगले और 14 मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र रहे जो कि कांग्रेस के थे, और ये 3 साल मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। फिर कांग्रेस के अगले मुख्यमंत्री 1 साल के लिए चंद्रशेखर बने। कांग्रेस के अगले मुख्यमंत्री बिंदेश्वर दुबे 2 साल के लिए बने। फिर से कांग्रेस के अगले मुख्यमंत्री भगवत झा आज़ाद 1 साल के लिए बने। इससे अगले फिर मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण मिश्र 270 दिन के लिए बने, ये भी कांग्रेस से ही थे। और फिर से कांग्रेस के अगले मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र 94 दिन के लिए बने, और फिर विधानसभा सत्र समाप्त हुआ। और अब की बार 1990 के चुनाव में जनता दल फिर से जीती,
और इनके 20वें मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो पूरे 5 साल तक बने रहे और उसके बाद विधानसभा भंग कर दी गई। 7 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा और अगली विधानसभा में फिर से जनता दल ने जीत हासिल की और अब की बार फिर से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, जो अब की बार 2 साल के लिए ही बन पाए थे। और इस बार जनता दल से दूसरी पार्टी का नाम दिया गया राष्ट्रीय जनता दल और इसके बार बिहार की मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी, जो 1 साल के लिए ही बन पाई और उसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जो 26 दिन तक रहा। फिर से राबड़ी देवी ने राष्ट्रीय जनता दल से बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करी और इस बार 1 साल से कम 6 दिन 359 दिन बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और पहली बार समता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री लेकर आई, जो थे नीतीश कुमार। सन 2000 7 दिन के लिए केवल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। फिर से राष्ट्रीय जनता दल ने अपना दल मजबूत किया और राबड़ी देवी को 4 साल के लिए मुख्यमंत्री पद दिलवा दिया। अब चुनाव 2005 के आ पहुँचे, जहां राष्ट्रपति शासन 262 दिन के लिए लगा था और इस शासन के बाद में जनता दल ने वापसी करी और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। इस बार नीतीश कुमार 8 साल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 2010 के चुनाव में जनता दल के ही मुख्यमंत्री और 23वें नंबर के जीतन राम मांझी को बनाया गया, जो 278 दिन के लिए ही बने और इसके बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया, वो भी अलग अलग पार्टियों से और पार्टियों के साझेदारी से, जो अब तक कार्यरत हैं। 10 साल का कार्यकाल नीतीश कुमार पूरा कर चुके हैं। अब की बार इस चुनाव में देखते हैं कौन सी पार्टी किस तरह से अपने मुख्यमंत्री को बनाती है, लेकिन आप यह ध्यान रखें कि नीतीश कुमार ने यह मुख्यमंत्री पद भी अपनी ही पार्टी के दम पर नहीं बल्कि गठबंधन करके प्राप्त किया है।